और देखिए, नीट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें किस तरह से इस पूरे मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल से भी जांच हो सकती है। ईडी ये जांच करेगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा सकती है, ये बड़ी जानकारी। ईओयू की एफआईआर के आधार पर यह जांच संभव मानी जा रही है। पीएमएलए की धाराओं के तहत जांच की जाएगी और अपराध की आय की जांच होगी। साथ ही आरोपियों या फिर संदिग्धों से संबंधित संपत्तियों को भी अटैच किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई के पास, लेकिन इन सब के बीच अब ईडी की भी एंट्री होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से भी इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। साथ ही साथ जो संदिग्ध है, जो आरोपी है, उनकी जो संपत्ति है उसको भी अटैच करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। वहीं देखिए, सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और परीक्षा को टालने का फरमान जारी हो गया है। पहले यूजीसी नेट, फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट और अब नीट पीजी। हफ्ते भर में 3 परीक्षाएं या तो टाल दी गईं या फिर रद्द कर दी गईं। नीट के एक पेपर में गड़बड़ी क्या हुई? सरकार ने हर एग्जाम के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया। 3 परीक्षाओं को स्थगित और रद्द किए जाने का ऐलान हो चुका है और आगे पता नहीं अगला नंबर किस परीक्षा का है। सरकार के फैसले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। बीजेपी राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब ये स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की असक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं। केवल एनटीए के अधिकारियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के अब महानिदेशक होंगे। वहीं प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं। सीबीआई ने यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक संदिग्ध से पूछताछ की। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि निखिल सोनी नाम के शख्स ने प्रश्न पत्र का एक हिस्सा टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। इसे लेकर पूछताछ भी की जा रही है और माना जा रहा है कि संदिग्ध ने राजस्थान के कोटा में नेट की कोचिंग की थी। सूत्रों के अनुसार निखिल का लैपटॉप और मोबाइल सीबीआई ने जब्त कर लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इसके अलावा दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात हुई है। वहीं अपनी भारत की यात्रा पर शेख हसीना बोली कि हमारा भारत के साथ बेहद अच्छा नाता है, प्रमुख पड़ोसी है भारत देश हमारा। वहीं बांग्लादेश भारत के साथ संबंधों को बहुत अहमियत देता है। हमारे रिश्तों की शुरुआत 1971 में आज़ादी की लड़ाई के साथ हुई थी और मैं उस जंग में अपनी जान कुर्बान करने वाले भारतीयों को श्रद्धांजलि देती हूँ। इन दिनों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे कि असम, सिक्किम में भारी बारिश से लगातार हालात खराब हैं। आपको बता दें कि असम में स्थिति भयावह हो चुकी है और इसे लेकर लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालातों को देखते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा होगी। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने बिहार के राजगीर में नए नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस के उद्घाटन को लेकर पीएम को बधाई दी है। दलाई लामा ने पत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास का जिक्र किया है। दलाई लामा ने आगे लिखा कि मैं प्राचीन भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बढ़ती रुचि से उत्साहित हूँ। जी न्यूज़।